नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, मार्च का फर्स्ट वीक चल रहा है और मौसम में भी काफ़ी बदलाव हो गया है। गर्मियां शुरू हो गई हैं और इस टाइम जब ना तो ज़्यादा ठंड होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, तो इस मौसम में हमारे गार्डन में विंटर सीजन के जो भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें भर भर कर फ्लावरिंग होती है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही 15 से ज़्यादा पौधों के बारे में बातें करेंगे जो कि मार्च के महीने में भर भर के फ्लावरिंग करते हैं और इस महीने में बिल्कुल हमारे गार्डन में फूलों की बहार छाई रहती है। तो दोस्तों, उनमें से पहला प्लांट है हमारा पिटूनिया का प्लांट। तो आपको दिखा दें ये प्लांट कितने ज़्यादा फूलों से भरे हुए हैं और छोटे छोटे पॉट में ही लग रहे हैं। तो दोस्तों, अब इनमें जो है सीड तो खैर पहले से ही बनने शुरू हो गए थे, लेकिन हम इन्हें पिंच कर देना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आ सके। तो एक बार और हम इनको पिंच कर देंगे और उसके बाद हम इनको छोड़ देंगे, क्योंकि मार्च के लास्ट वीक में हमें जो है सीड भी इनके तैयार करने हैं। और यहाँ ये बरबीना है, आपको दिखा दे पूरा ही प्लांट बिल्कुल फूलों से भरा हुआ है और छोटे से कॉक प्लांटर में ये बरबीना का प्लांट लगा हुआ है और बिल्कुल भरा हुआ है फूलों से। तो मार्च में बरबीना में भी बिल्कुल भर भर के फ्लावरिंग होती रहती है। और ये हमारे कैलेंडुला के प्लांट लग रहे हैं, तो इनमें भी फ्लावर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इनमें ये सीड भी बन रहे हैं। तो दोस्तों, 2-4 दिन से क्या हमें छत पे आने का टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे घर में जो शादी है तो इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो पौधों में ये जो है सीड पॉड भी बहुत ही ज़्यादा बन रहे हैं। तो 1-2 दिन के बाद हम इनको सभी को हटा देंगे जिनमें भी सीड पॉड बन रहे हैं, क्योंकि अभी हमें इन पौधों से फ्लावर चाहिए सीड। इसके बाद जैसे 15 मार्च के बाद हम इनको सीड पॉड को नहीं हटाएंगे। और ये हमारे सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए पिटूनिया हैं, अभी तो इनमें फूल आने बाकी हैं। और दोस्तों, ये है हमारा जो एस्टर का प्लांट जो सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है। तो इसमें भी आपको दिखा दे कितने सुंदर फ्लावर आ रहे हैं। एस्टर में भी इस वक्त है ना भर भर के फ्लावरिंग होती है। और ये है हमारा डायंथस। तो डायंथस का प्लांट तो ऐसा है लगभग पूरा साल ही हमारे गार्डन में फ्लावरिंग करता रहता है। इसको गर्मियों में और बरसात के मौसम में बचाना पड़ता है। तो अप्रैल के महीने में जैसे ही अप्रैल का महीना शुरू हो जाएगा, गर्मियाँ तेज शुरू हो जाएंगी, तो इनको शेड में उठा के रख दें। तो पूरी गर्मी आपके गार्डन में जो है डायंथस के प्लांट फ्लावर देते रहेंगे और एक तरह से परमानेंट के तौर पे लगे रहेंगे। और अगला प्लांट है ये हमारा जिरेनियम का। तो दोस्तों, ये रेड वाला जिरेनियम तो बहुत ही ज़्यादा फ्लावर दे रहा है और इसमें ये सीड भी बन रहे हैं। तो अभी हम सीड को हटा देंगे और बंच में फ्लावर आते हैं। आपको दिखा दे कितने बड़े बड़े बंच आ रहे हैं। एक जो है बंच में कम से कम 100 फ्लावर तो खिल रहे होंगे। बहुत सारे फ्लावर हैं और बिल्कुल पौधा फूलों से भरा हुआ है। और ये पिंक कलर के फ्लावर खिल रहे हैं जिरेनियम के, और इनमें बंच भी है, कलियां भी कितनी सारी बन रही हैं। तो ये मार्च में बहुत सुंदर भर भर के फ्लावर देते हैं। सर्दियों में तो क्या होता है, ज़्यादा ठंड के कारण इनके फ्लावर ज़्यादा नहीं खिल पाते हैं। और ये कार्नेशन का प्लांट है। कार्नेशन में भी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कलियां आ रही हैं और बहुत ज़्यादा फ्लावर भी खिल रहे हैं और भी इनमें भी सीड पॉड बनने शुरू हो गए हैं। तो इनको भी है ना हम टाइम टू टाइम हटाते रहते हैं जब भी सीड पॉड इनमें तैयार होते हैं। और अगला प्लांट हमारा कलंचो का प्लांट है। तो आपको दिखा दें, ये प्लांट हमने जो है डिवाइड करके लगाए थे। एक प्लांट से ही 4 प्लांट बना दिए थे और अब ये पौधे बिल्कुल फूलों से
भर गए हैं। तो इस वक्त इनमें फ्लावर भी आ रहे हैं और कलियां भी बन रही हैं, ये भी अभी खिलेंगे। और ये है हमारे मैरीगोल्ड जो कि सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए हैं। तो इनमें भी आपको दिखा दे कितने सुंदर फ्लावर आ रहे हैं। और एक प्लांट ये शायद बड़े वाला है तो इसमें भी कलियां आ रही हैं। तो और इसमें भी है ना, सारे ही ये प्लांट जितने भी हैं, ये पिटूनिया हैं, मैरीगोल्ड है, सभी ये सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए हैं। और ये मार्च में बहुत ही ज़्यादा भर भर के फ्लावरिंग करते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा गजानिया। तो गजानिया में भी बहुत सुंदर सुंदर बिल्कुल सनफ्लावर के जैसे फ्लावर आते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है और इसमें कई रंगों में फ्लावर आते हैं। और दोस्तों ऐसे प्लांट अगर हम 8-10 अपने गार्डन में लगा लेंगे तो बिल्कुल फूलों की बहार छाई रहती है विंटर सीजन में। और ये हैं हमारे सीड से लगाए हुए पेंजी, जिनको कि वोयला पेंजी कहते हैं। इनमें छोटे छोटे फ्लावर आते हैं और इनके ये सीड पोड है ना, अपने आप ही खुलने शुरू हो गए हैं। कितने सारे ये हैं और ये सभी खुल गए हैं। तो इनको अगर टाइम पे हम नहीं तोड़ते हैं तो अपने आप ही ऐसे सीड, ये जो है सीड पोड खुल जाते हैं और कुछ दिनों के बाद ये झड़ जाते हैं। और ये इतने सारे इसके पेंजी के ये सीड हैं। और अभी हमें सीड नहीं चाहिए तो अभी हमें इनको तोड़ देंगे और जब चाहिए होंगे 15 मार्च के बाद हम इनको रख लेंगे। और अब तो है ना, इन फूलों को साइज है ना जो और भी छोटा हो गया है। वैसे तो इनमें छोटे साइज के फ्लावर आते हैं लेकिन इतने छोटे नहीं आते हैं। अब जैसे कि इनका जाने का टाइम है तो अब इनके फूलों का साइज जो है बहुत छोटा हो गया है। लेकिन ये फ्लावर बहुत सुंदर लगते हैं, छोटे छोटे। जब एक पॉट में ढेरों फ्लावर खिले हुए होते हैं तो बहुत छोटे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। इनको जो है तितली फ्लावर भी कहते हैं। सीड से बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। और दोस्तों ये है हमारे देसी पिटूनिया। तो देसी पिटूनिया की तो बात ही अलग है, पूरे साल ही हमारे गार्डन में फ्लावर करते रहते हैं और सेल्फ सीडलिंग से ही ये प्लांट जो है ग्रो हो जाते हैं। हमारे लगभग हर पॉट में देसी पिटूनिया के फ्लावर तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। और बाकी ये जो प्लांट लग रहे हैं ये भी सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए हैं। हमने इनको निकाला नहीं है क्योंकि इनके फ्लावर है ना बहुत सुंदर लगते हैं। वाइट, पिंक और पर्पल 3 तरह के इनमें फ्लावर खिलते हैं। और अगला प्लांट हमारा ये बिगोनिया का प्लांट है। तो बिगोनिया में विंटर सीजन में तो कम फ्लावर आए थे क्योंकि ठंड अब की बार हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा पड़ी थी। और इस वक्त तो बिल्कुल बिगोनिया में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये प्लांट भी मार्च के महीने में भर भर के फ्लावरिंग करता है। और अगला प्लांट है हमारा ये जरबेरा का प्लांट। तो आपको दिखा दे, जरबेरा में ये येलो कलर आ रहा है और ये शायद ऑरेंज कलर है। यहाँ भी ये एक और दूसरा कलर आ रहा है और ये पिंक कलर है, बेबी पिंक कलर। तो मार्च के महीने में इनमें बहुत ज़्यादा फ्लावर आते हैं। और ये कलियाँ भी आप देखें, ये कितनी सारी कलियां बन रही हैं। यहाँ भी नीचे से कली निकल रही है, यहाँ भी ये कलियां निकल रही हैं। अभी ये फ्लावर तो खिले भी नहीं हैं और प्लांट बहुत बढ़िया चल रहे हैं इस टाइम। सभी तरह के पौधों में जो विंटर सीजन के प्लांट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाती है। और अगला प्लांट आपको दिखा दे, ये रननकुलस का प्लांट है। इसमें तो फ्लावर बहुत सारे आए हुए हैं, एक ही प्लांट है और एक प्लांट में 10 से 15 फ्लावर आए हुए हैं। और दोस्तों इसमें कली भी बन रही हैं और अब इनके फूलों का साइज है ना छोटा हो गया है। तो जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी सभी फूलों का साइज छोटा होता जाएगा, जो भी विंटर सीजन के प्लांट होते हैं। और इस वक्त जो है हमने इनके एक भी जो है फूल को नहीं तोड़ा और इसमें ये सीड पॉड बन रहे हैं अभी
तैयार हो जाएंगे तो हम इनको सेव करके रखेंगे और नेक्स्ट ईयर हम रननकुलस को सीड से उगाने का ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि अब तक हमने रननकुलस को सीड से ग्रो नहीं किया है। सिर्फ इसके या तो प्लांट लेके आते हैं या इसको हम इसके बल्ब से ग्रो करते हैं। तो रननकुलस में भी मार्च में और फरवरी में भर भर के फ्लावरिंग होती है। बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। और अगला प्लांट है हमारा गलाडिया का। तो गलाडिया में भी इस वक्त बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं। वैसे गलाडिया का प्लांट तो परमानेंट प्लांट होता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, इसमें फ्लावर आते रहते हैं और ये सदाबहार का प्लांट है। तो सदाबहार में भी विंटर सीजन में भी फ्लावर आते हैं, थोड़े छोटे साइज के आते हैं। लेकिन जैसे कि अब ये मौसम चल रहा है, ना गर्मी है ना सर्दी है, तो इस टाइम बिल्कुल इनके फ्लावर बहुत बढ़िया खिलने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो देसी वैरायटी हो चाहे वो हाइब्रिड वैरायटी हो। और दोस्तों ये जितने भी यहाँ प्लांट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कटिंग से लगाए हुए प्लांट है। जैसे ये डायंथस है, कितने सुंदर इसमें फ्लावर आ रहे हैं और कटिंग से हमने इसको लगाया था। तो दोस्तों वैसे तो विंटर सीजन के और भी ढेरों फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिनमें इस वक्त भर भर के फ्लावरिंग होती है, लेकिन जो हमने बीज से लगाए थे तो उनमें अब हमारे पौधों में फ्लावरिंग आनी शुरू होगी, क्योंकि ठंड में उन पौधों में फ्लावरिंग बहुत ही कम आई थी, क्या है ना के बराबर आई थी। लेकिन अब उन पौधों में फ्लावरिंग बहुत ही बढ़िया तरह से सभी में आ जाएगी और बाकी में बहुत बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है, जिनको हम नर्सरी से लेके आए थे। क्योंकि सीड से लगाते हैं तो उनमें काफ़ी लेट जाके फ्लावर आता है और कई बार तो ठंड के कारण सीड ग्रो नहीं हो पाता है, और कई बार क्या होता है कि हम सीड को जल्दी ग्रो कर देते हैं तो वो गर्मी के कारण भी ग्रो नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो हमने ग्रो किए थे सही टाइम पे, तो अब उनमें फ्लावरिंग आनी शुरू हो रही है। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।